हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 2:1 और 4:1 मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इसके डिजाइन, ट्रूथ टेबल, डायग्राम और बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 2:1 मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक इंट्रोडक्शन है मैंने बता दिया है, तो एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, उससे ये टॉपिक समझने में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं 2:1 मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ। देखो मार्क्स 2:1। इस केस में मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर अगर मैं इनपुट की बात करूँ तो इनपुट हमारे पास 2 हैं और आउटपुट हमारे पास, देखना यहाँ पे हमारे पास 1 है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक सिलेक्टर की भी जरूरत पड़ती है मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है? और 2:1 में सिलेक्टर हमारे पास 1 है। अब ये 1 आया कैसे, इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी फॉर्मूला बता रखा था कि सेलेक्टर हमेशा डिपेंड करता है इसके इनपुट वैल्यू पे, जिसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 2 टू द पावर, आप s ले सकते हैं, s फॉर सेलेक्टर, n फॉर इनपुट, यानी कि n को मैं इनपुट मोल लूँ और s मतलब आप सेलेक्टर ले सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं 2 इनपुट लेता हूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिलेक्टर कितना आएगा, तो ये फार्मूला बता देता है कि आप इनपुट n की जगह 2 रखिए, 2 टू द पावर s लिख दीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n 1 इक्वल टू 2 टू द पावर s, और s की वैल्यू 1 निकल गया, तो सिलेक्टर हमारे पास 1 है। और तो मैंने आपको बता रखा है सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्टर इनपुट डाटा को सिलेक्ट करता है, पर्टिकुलर इनपुट डाटा को आउटपुट निकालने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए। अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारे पास सिलेक्टर इसका 1 है। ये तो हमने इसका डिफिनेशन समझ लिया कि इसमें 2 इनपुट 1 आउटपुट और 1 सिलेक्टर किया जाता है। अब इसके डायग्राम की बात करते हैं। देखिएगा, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो देखना मार्क्स 2:1, ठीक है। अब इसके डायग्राम के अंदर डिजाइन क्या है अभी थोड़ी देर देखेंगे। अब इसमें इनपुट की बात करूं तो इसमें सिर्फ 2 ही पे इनपुट आएगा हमारे पास, I0 और I1, और आउटपुट की बात करें तो सिंगल आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिलेक्टर होता है, जिसे आप सिलेक्टर नो, पिन या जो मर्जी हो वो बोल सकते हैं, जैसे कि S0। क्लियर है? अब ये सिलेक्टर डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए इनमें से कौन सा इनपुट का यूज किया जाए, I0 का या फिर I1 का। तो इसके लिए हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। देखना यहाँ पर, अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं तो अब देखना यहाँ पे एक ही ऐसे सिलेक्टर, और इसमें हमारे पास आउटपुट क्या है 1। अब ये या तो 0 हो सकता है या फिर 1। अगर 0 होगा तो आउटपुट हमारे I0 जाएगा, और 1 होगा तो आउटपुट हमारा I1 जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं सिलेक्टर की वैल्यू 0 लेता हूं तो इस केस में ये I0 इनपुट को यूज करेगा आउटपुट देने के लिए। बात समझ में? एज इट इज अगर मैं S0 की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये I1 का यूज किया जाएगा, करेगा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। बात समझ में आया? तो ये हमारे पास सिलेक्टर का काम होता है कि ये सिलेक्ट करता है किन किन इनपुट्स का यूज करके हमें आउटपुट देना है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में इसमें डिस्कस कर रखा है, यहाँ मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दिया। अब आइए, अब हमने इसे तो टेबल भी बना लिया, ये हम 2:1 का है। अब देखना, अगर मैं इसके बुलियन एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहाँ देखना, इस केस में अगर मैं आउटपुट y की बात करूं तो आउटपुट कैसे निकलेंगे, यहाँ देखना, और इसे हम SOP फॉर्म में लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट। मैंने प्रीवियस वीडियो में SOP और POS के बारे में एक वीडियो बना रखा है, उसे समझ लीजिएगा कि SOP के फॉर्म में यहाँ देखना 0 को किसी के ट्रू, देखना इसे बार की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को इसका ट्रू वैल्यू, इसका कंप्लीमेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें आप SOP में मैंने आपको बता रखा है। 0 कंप्लीमेंट वैल्यू, 1 ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेरिएबल को। अगर मैं इसके आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन लिखूं तो यहाँ देखना, पहला क्या हमारे पास इस केस में, ये देखना s की वैल्यू हमारे पास s की वैल्यू s बार है और I0, ये कुछ हो गया। दूसरे वाले में केस में जाएं तो यहाँ पे s की वैल्यू 1 है, हम डायरेक्टली s लिखेंगे और I1, ये हमारा इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। यानी y का एक्सप्रेशन लिखना था, पहले केस की बात करें s की वैल्यू 0, तो आप क्या लिखेंगे s बार, SOP फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, और I0 प्लस s हमारा 1 है तो s सीधा लिखेंगे इसका ट्रू वैल्यू S0, या तो जो भी मर्जी आप S0 या जो भी लिखना I1, यानी कि ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनके तैयार हो गया 2:1 का। अब इसका मैं डायग्राम बनाऊं, इसका डिजाइन करूं। देखिएगा, इसके डायग्राम का डिजाइन करूं, डायग्राम या इसको डिजाइन करने की बात करें, यहाँ पे देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास 2 इनपुट है और यहाँ पे देखना 2 एंड गेट लगेगा, यानी कि पहला काम हम क्या करेंगे, 2 एंड गेट बना लीजिए, ये लो, सिंपल से समझना। और 2 इनपुट है, इनके लिए भी एक इनपुट बना दो I0,
इसके लिए एक इनपुट बना लीजिए I1। क्लियर? एक सिलेक्टर लेना है तो सिलेक्टर आप यहाँ पे ले लीजिए, कोई भी एक सिलेक्टर ले लीजिए, यहाँ देखना। और सिलेक्टर का हमें दो वैल्यू चाहिए, एक ट्रू वैल्यू, एक कंप्लीमेंट वैल्यू। तो हम यहाँ से एक सिलेक्टर लेते हैं और इसका भी कंप्लीमेंट बना लेते हैं, क्योंकि हमें एक तो कंप्लीमेंट और एक इसका सिलेक्टर चाहिए। ये हमारे पास सिलेक्टर है भैया। अब देखना, पहले केस में हमें क्या चाहिए, एस नॉट का कंप्लीमेंट वैल्यू, क्योंकि एस बार है। तो यहाँ से अगर मैं इसी को लूंगा, यहाँ से जाइए और इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए, एस बार हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि हमें एस बार यहाँ चाहिए, तो आप इसको इस तरह से जाइए, इसको यहीं से ले लीजिए, ये देखना, ये लो, ये इसका वैल्यू इसके साथ आप अटैच कर दीजिए। तो ये हमारा इसका डायग्राम बनके सिंपल फॉर्म में बनके तैयार हो गया। और इसका जो आउटपुट होगा, ये देखना, ये कुछ आउटपुट होगा। इस केस में आप क्या लिखेंगे, एस बार आई नॉट, क्योंकि यहाँ एस है, एस नॉट है, तो ये हमारे पास एस बार में एस नॉट बार बन जाएगा और ये एस बार ही रहेगा, ये सॉरी एस रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप इसके और गेट से, क्योंकि दोनों में तो प्लस है, यहाँ पे एक प्लस डाल दीजिए और गेट के लिए, तो हमारा आउटपुट बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे पास डायग्राम बनके तैयार हो गया आपका पूरा का पूरा 2:1 मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, आप चाहो तो ये डायग्राम को आगे भी कर सकते हैं, आगे ऊपर या नीचे कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, वो सही हो जाएगा। यानी कि ये वाला हमारे पास मार्क्स 2:1 है का रेशियो। यानी इस डायग्राम को जो आप देख रहे हो, ये पूरा अभी से पहले इसके अंदर ये पूरा पार्ट इस तरह से सर्किट डिजाइन होता है हमारे पास पूरा का पूरा 2:1 मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखिए ना कि जहां पे एस की वैल्यू 0, आई नॉट इनपुट का यूज किया जाएगा, देख लेना। और दूसरा, अगर एस की वैल्यू 1 है तो आई वन इनपुट का यूज करके हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारे पास 2:1 मल्टीप्लिकेशन का ट्रू टेबल डिजाइन डायग्राम और उसका बुलियन एक्सप्रेशन था। लेकिन अब हम बात करते हैं 4:1, क्योंकि 4:1 काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, अगर मैं 4:1 मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो हमें पता है कि इस केस में इनपुट हमारे पास 4 है और आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट हमारे पास 1 होता है। और यहाँ पे आपको पता है कि एक सिलेक्टर का भी यूज किया जाता है, तो इस केस में सिलेक्टर 2 है। मैंने टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि सभी सिलेक्टर कितने हैं। और दो आप चाहो तो इस वैल्यू का यूज करके सिलेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कोई आपको एस की वैल्यू n फॉर इनपुट डालेंगे तो 2 निकल जाएगा। अब इसके डायग्राम की बात करूं तो देखिएगा, इसका डायग्राम इस तरह से बने के तैयार होगा। ये 4:1 मार्क्स 4:1 का हमारे पास डायग्राम है, जिसमें आपके पास 4 इनपुट आएंगे। ये I0, I1, I2, I3 और एक आउटपुट हमारे पास निकल के आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक जानने वाली बात है, यहाँ पे एक पिन होता है, यहाँ पे इस तरह से, इसे इनेबल पिन या फिर स्ट्रोब पिन या इनेबल पिन बोला जाता है। इनेबल पिन या फिर आप चाहो के भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस केस में अब इनेबल पिन या स्टॉप पिन का यूज कैस्केडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन में होता है। आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कैस्केडिंग क्या होता है, जिसे मल्टीप्लिकेशन ट्री भी बोला जाता है किसी किसी बुक में, कि इसका यूज किसी दो, कैस्केडिंग मतलब होता है कि दो मल्टीप्लिकेशन को जोड़ के एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन बनाना। उस केस में हम इनेबल पिन या स्टॉप पिन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप एक सिंपल से लैंग्वेज में समझे, इनेबल या स्टॉप पिन ऐसा पिन होता है जो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को ऑन ऑफ करता है। यानी कि एक की है, इसको ऑन रखना है या ऑफ करना है। इसे मैं अभी आपको डायग्राम से भी क्लियर कर दूंगा। अब आपको इसमें सिलेक्टर की बात करें तो इसमें 2 सिलेक्टर होगा, एक S0, एक हमारे पास S1। क्लियर है। अब इस केस में बात करें तो ये हमारे पास LSB बीट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास MSB बीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम हो गया। मल्टीप्लिकेशन का डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे हम ट्रू टेबल के टर्म्स में जानते हैं कि अब मुझे पता है कि यह सिलेक्टर पिन जो है, सिलेक्टर टर्मिनल्स क्या करता है, इनमें से आउटपुट्स को बताता है, इनपुट, किसी एक आउटपुट के लिए इनमें से कौन सा इनपुट का सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्टर पिन का काम है। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए हम ट्रू टेबल का यूज करते हैं। देखते हैं, हमने 2 सिलेक्टर के लिए ट्रू टेबल बना लिया। ये देखो, ये हमारे पास S0 है, ये हमारे S1 और ये हमारे पास Y। और दो वेरिएबल के लिए कितने हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हमारे पास हो जाएगा। ये देखना, इस केस में हम बात करें तो ये हमारे पास I0, I1, I2 एंड I3।
कहने का मतलब क्या है, अब इसे समझिएगा जरा, मैं इसे हटा देता हूँ। देखो अगर यहाँ पर S0 की वैल्यू 0 है और S1 की वैल्यू 0 है, तो इस केस में ये I0 इनपुट का यूज करेगा आउटपुट शो करने के लिए। बात समझ में? एज इट इज अगर S1 की वैल्यू मैं 0, S0 की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, तो इस केस में वो I1 इनपुट को यूज करेगा आउटपुट शो करने के लिए। बस में एज इट इज आप इसका और इसका यूज कर सकते हैं। समझ में? तो सिलेक्टर पिन का यूज बस इनपुट सेलेक्ट करने का काम करता है, इसलिए तो इसको डाटा सिलेक्टर भी बोलते हैं। मैंने आपको पीएस वीडियो में बताया कि मल्टीप्लेक्सर को डाटा सिलेक्टर कहते हैं, इनमें से कुछ का इस्तेमाल किया जाए, तो वो हमारे इस टेबल से समझ में आ गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बुलियन एक्सप्रेशन बनाऊं इस टू टेबल का, क्योंकि हमारे सिलेबस में बुलियन एक्सप्रेशन का भी यूज है, तो फिर से हम एसओपी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखना 0 में हम बार लगाएंगे, S1 बार S0 बार दोनों 0 0 है, I0 प्लस, सिंपल समझो। फिर S1 बार, ये देखना फिर ये 1 है तो इसको आप सीधा S0 लिखेंगे और I1 ये कुछ होगा प्लस, आगे चलें तो यहाँ देखना फिर ये 1 है S1 और ये 0 है तो S0 बार। बात समझे? और इनपुट क्या है I2। और थर्ड की बात करें तो दोनों 1 1 है, यानी S1 और S0 I3। ये हमारे पास इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनके तैयार हो गया। इसे भी ध्यान में रखना है। और इसी बुलियन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, इसका डिजाइन दिखाना है कि डिजाइन इसके अंदर किस तरह का डिजाइन इनपुट है, इन्हें इनबिल्ट है। तो इसके लिए हम इसको आराम से कर लेते। पहले यहाँ देखें तो हमारे पास 3 एंड गेट का यूज करना है, 1 2 3 सॉरी 4 एंड गेट का, तो कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से एक एंड गेट का इस्तेमाल किया, सिंपल से। मैंने सर्किट डायग्राम के बारे में, डिजाइनिंग ऑफ सर्किट डायग्राम भी बता रखा है, आप इसी सीरीज में इसके पार्ट को देख सकते हैं। ये देखो 4 बना लिया। और सबके लिए हमारे पास इनपुट है, 4 इनपुट है, तो पहले हम सबके लिए इनपुट डाल देते हैं। ये देखना ये I0 I1 I3 और I4, 4 के लिए हमारे पास 4 इनपुट कर दिया। अब हमारे पास सिलेक्टर चाहिए और 2 सिलेक्टर है, तो ये देखना एक यहां से मैं ले लेता हूं S0 का सिलेक्टर और एक S1 का, ठीक है। लेकिन दोनों का हमें पता है कि इस केस में एक कॉम्प्लीमेंट वैल्यू भी लेनी है। ये इसके कॉम्प्लीमेंट को मैं अलग कलर से दे देता हूं तो समझ में सही आएगा। ये देखो इसका S0 का S1 का कॉम्प्लीमेंट और ये इसका S0 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखना यहां तक हमने ये ले लिया और अब हम इसे मैच कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहले वाले में S1 बार और S0 बार चाहिए, यानी कि दोनों का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म हमें चाहिए पहले वाले कॉम्बिनेशन में। यानी इसका एक S0 बार, एक कॉम्बिनेशन इसका बनाइए और एक कॉम्बिनेशन इसका बनाइए, एकदम सिंपल वे में समझो। ये कुछ होगा, ये लो, ये इसका बनके तैयार, क्योंकि आपको पता है ये S0 बार होगा, ये S1 बार होगा। दूसरे वाले में चले तो यानी पहला वाला डायग्राम फुल हो गया। दूसरे वाले में काम करें तो S1 बार चाहिए, यानी दूसरे वाले में भी S1 बार चाहिए। यहाँ से हमने दूसरे I1 वाले में, तो यहाँ से मैंने S1 बार का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन S0 का कॉम्प्लीमेंट सॉरी ट्रू वैल्यू चाहिए, कोई नहीं, हम ट्रू वैल्यू इसके यहाँ से ले लेते हैं। ये देखना ब्लैक कलर में आपका इसका ट्रू वैल्यू है, बनके तैयार। थर्ड वाले में चलते हैं तो S1 का हमारे पास ट्रू वैल्यू चाहिए, इस वाले में S1 का ट्रू वैल्यू मैंने यहाँ इसको जोड़ दिया। और S0 बार का चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने इसका S0 बार का कॉम्प्लीमेंट यहाँ ले लिया। और तीसरे वाले में हमें दोनों का ट्रू वैल्यू चाहिए, तो हम इसका ट्रू वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो ये इससे बना दीजिए और ये इसका बना दीजिए, इसको ब्लैक से ले लेते हैं। देखो बनके तैयार। अब इन सब का आउटपुट ले लीजिए और इन तीनों सब के आउटपुट को एक और गेट से पास कर दीजिए। ये देखना ये इसके लिए, ये हो गया और हमारे पास ये वाला आउटपुट बनके तैयार हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। बात समझ गया? अब देखना ये हमारे पास सर्किट डायग्राम बन गया। अब मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे एक एनेबल पिन होता है। एनेबल पिन का काम क्या है कि ऑल्दो इसका यूज तो कैस्केडिंग में करेंगे, लेकिन एज ए इसको ऑन ऑफ स्विच भी बोल सकते हैं। यानी अब आप चाहो तो यहाँ पे देखना इसी को एनेबल पिन कहते हैं। यहाँ पे चाहो तो एक एंड गेट बना दीजिए, क्लियर है। और इसके लिए हम एक एनेबल पिन यहाँ पे डाल देते हैं, एनेबल पिन ये वाला वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास वाई डैश आंसर हो जाएगा। यानी अगर इसकी ये हाई है
तो ही ये आउटपुट हमारा आउटपुट देखा। यानी अगर मैं पहले वाले एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि मैं इसी को ले लेता हूं, तो इस केस में बात करूं कि अगर S0 और S0 और S1 जीरो, तो हमारे पास आउटपुट इनपुट किसका आएगा, I1 का। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास इनपुट I0 का हो गया। ठीक है, बाकी हमारे पास 0 0 0 चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इनपुट क्या आया, I1। अब ये अगर इनेबल हाई होगा, यानी कि ये ऑन है, इनेबल हाई में ई मतलब ये समझिए एक्टिव, हाई मतलब ये है ऑन, और ई इक्वल टू 0 मतलब ये है ऑफ। क्लियर है? ये हमारे पास ऑफ हो गया। यानी कि ये 1 है, तो आपको पता है कि I0 और वो 1:1 का जो एंड डायग्राम ये बन जाता है। तो यानी ये अगर 1 है तो आउटपुट भी आपके पास I0 शो कर देगा। बात समझिए, ये चीजें ध्यान में रखना कि हमारे पास इनेबल पिन का यूज एज ए ऑन ऑफ के में टर्म्स में समझो अभी फिलहाल आप, कि अगर ये एक्टिव हाई है, कभी से किसी बुक में इसे एक्टिव लो भी बोल दिया जाता है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीप्लिकेशन को वो इस तरह बनाते हैं कि एक्टिव लो में उसे ऑन रखना चाहते हैं और एक्टिव हाई में ऑफ रखना चाहते हैं। और दो इसका बेसिकली यूज हम कैस्केडिंग नहीं करेंगे। तो अब ये हमारे पास एक डायग्राम हो गया। अगर यहाँ पे चूंकि आपको पता है ये सिंगल आउटपुट देगा, तो अगर 1 होगा, एक्टिव हाई होगा यानी ऑन होगा, तो सेम आउटपुट निकल जाएगा। लेकिन अगर ये 0 होगा, चाहे इधर आउटपुट कुछ भी हो, ये आउटपुट आगे प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो यह आपके पास इसका डिजाइन बनके तैयार हो गया पूरा का पूरा 4:1 मल्टीप्लीकेशन का। आप यहाँ से यहाँ तक का डायग्राम बना सकते हैं, यानी इस डायग्राम के पीछे इतना बड़ा सर्किट डायग्राम छिपा हुआ है। तो ये हमारे पास दो मल्टीप्लीकेशन का मैंने एग्जांपल बताया 2:1 और 4:1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम 8:1 मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।